बच्चों आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त क्या चीज़ है, वृत्त के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, उसका हम एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कल। इंग्लिश में सर्कल, हिंदी में वृत्त। अब वृत्त क्या चीज़ है? ये कोई मेरे पास एक है गोला, और इस गोले में ये क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या यानी कि ये जो आधा वाला पोर्शन, ये जो लाइन खींची हुई है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे? आर के साथ। त्रिज्या को किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे? आर के साथ। दूसरा है व्यास। त्रिज्या का माप क्या है? यानी कि आधा। जब इस लाइन को हम पूरा कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? व्यास। मान लो अगर हमारे पास त्रिज्या कितनी है? 7। अगर ये वाला पोर्शन हमारे पास त्रिज्या 7 है तो इसमें व्यास कितना होगा? 14। व्यास हमेशा किसी चीज़ का क्या होगा? डबल। अगर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा? 28। ठीक है। और इसके बाद अब वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर। अब क्वेश्चन की बात करें, किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। या त्रिज्या कितना? आर कितना है? 7। या अगर आर स्क्वायर माने 7 गुणा 7। 7 स्क्वायर मीन्स 7 कितनी बार? 2 बार। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर माने 7 गुणा 7। अब इस 7 से हमने इस 7 को काट दिया, पीछे क्या बचा? ये अभी 7 को, इस 22 को किसके साथ गुणा करेंगे? 7 से। 22 सते 154। क्षेत्रफल कितना आया? 154। अगर दूसरी टर्म है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या है? 2 पाई आर। 2 को वैसे ही लिख देंगे, गुणा पाई की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी? 22/7 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल में यहाँ फार्मूला था पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 2 बार था तो हमने 7 कितनी बार लिखा? 2 बार। या आर परिधि का फार्मूला क्या है? 2 पाई आर। 2 गुणा 22/7 गुणा 7। इस 7 से इस 7 को काटा, फिर ये जो 2 बचा, 2 गुणा 22 बराबर है 44। कितना है परिमाप? यानी कि वृत्त की परिधि कितनी आई? 44 सेंटीमीटर। आंसर। तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें।